So hey guys, welcome to my vlog. Today I woke up early, I think 7:30 or 8. So vlog को करते हैं start. Today I have a very interesting things to do. So मैं आपको भी शेयर करूँगी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है. और अभी टाइमिंग हो रही है आई थिंक 8 और मैंने शावर ले लिया. आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारी चीज़ें और व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक. सो मैं आपसे शेयर करूँगी. सो सबसे पहले मैं शावर लिया और अब करेंगे वर्शिप. और आगे की वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको शो करूँगी क्या क्या हम आज इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं. सो मिलते हैं थोड़ी देर में. और गाइज़ यहाँ पे वर्शिप मैंने कर ली थी और आगे मैं आपको शो करूँगी कि कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है. वीडियो को आई थिंक थोड़ा लंबा होगा तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, बट आप लोग में बने रहिए. सो सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर, उसको मैंने पैक किया. उसके बाद आप रूम में देख लो बेडिंग सिस्टम. सो अब इस अकॉर्डिंग आप गेस कर पा रहे होंगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी. और बहुत सारा सामान मेरे को पैक करना था, बिकॉज़ अगर हम जाते हैं कैंपिंग के लिए आउटसाइड, सो यू नीड ऑल स्टफ़. ओके, सो यहाँ एक एक करके मैं अपने स्टोव रूम से सारा सामान कलेक्ट कर रही थी. जो जैसे कि मैंने पहले आई थिंक टेंट रखा था, उसके बाद ये चेयर रखी है और अंदर सब कुछ फैला था. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सामान ऐड करना है, कौन सा पहले लेना है, क्या लेना है क्या नहीं, क्योंकि ये जो हमारा ट्रिप का प्लान था वो सडन बना था इसलिए. और एक्चुअली लास्ट टाइम पे जो प्लान बना था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है. उसी में मैं सोच रही थी काफ़ी. और यहाँ मैं अपनी चेयर्स को फिक्स करी थी, बिकॉज़ डेफिनेटली अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो, हाइकिंग के लिए जा रहे हो, तो इस फोल्डिंग चेयर की आपको डेफिनेटली नीड होती है. इसको मैंने अच्छे से फ़िक्स किया, बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद स्टोव रूम में ऐसे रख दिया, उसको सेट नहीं किया. तो मैं इसको यहाँ सेट करके देख रही थी. ये चीज़ें थोड़ी बहुत मेरे को समझ नहीं आती है कैसे फ़िक्स करनी होती है इनको. मैं यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं फ़िक्स कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे ही मैं रख देती हूँ. और उसके बाद एक एक करके मैं सामान अपना कलेक्ट कर रही थी. ये मेट थी और कुछ पॉली बैग्स हमें चाहिए, क्योंकि इतना सामान मैं लेके जा रही थी. तो कैंपिंग बैग था बट छोटा था, इसलिए बैग की नीड थी. और भी मैं सामान देख रही थी क्या क्या लेना है मेरे को. उसके बाद ये देखो आप, आई थिंक ये स्टोव वाली सिलेंडर्स हैं, मिनी सिलेंडर्स जिन पे आप फूड बना सकते हो, वो थे. उसकी बहुत नीड थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में रखे थे कुछ. और उसके बाद या ब्लैंकेट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. टेम्परेचर चेक किया था, वहाँ था नाइट में, आई थिंक फॉरेस्ट एरिया में नाइट में टेम्परेचर होता है 10 और 11, तो वो भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए ब्लैंकेट मस्ट थी. और उसके बाद ये जो आप बेडिंग सिस्टम देख रहे हो, पहले लास्ट टाइम जब यूज़ किया था तो ये ब्रोक हो गया था, इससे हवा लीकेज हो रही थी. तो पहले इसको फिक्स किया, इसमें फिर से हवा को फिल किया और देखा कि अब कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है, तो वो देखा. उसके बाद फिर से इसको पहले जैसे फ्लैट करना था, ऑब्वियसली इसको पैक करना था. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था इससे कैसे मतलब इसको फ्लैट किया जाए. मैं हर तरह से ट्राई कर रही थी बट मुझसे नहीं हो रहा था. मैंने ऐसे ट्राई किया, फ़ोल्ड करके ट्राई किया. आगे आप देखना, मैं इस पे डांस भी कर रही हूँ, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा था. आई थिंक इसका कुछ और सिस्टम था, आई डोंट नो, और प्रेशर से आपको करना होता है, वो मैं कर रही थी. तो इस टाइप से सारी चीज़ें मैंने मैनेज की, सब कुछ पैक किया. और आगे भी बहुत सारी चीज़ें पैक करनी है, ऐसा नहीं है कि इतना ही पैक किया, क्योंकि जब आप एक इंसान जा रहे हो या 2 इंसान जा रहे हो, ठीक है, बट अगर आप कहीं नाइट स्टे करते हो तो आपको फूड, बेडिंग सिस्टम, अपने पर्सनल केयर, हर चीज़ की नीड होती है. और कुछ विंटर्स के कपड़े भी लिए थे. यहाँ समर है अभी डे टाइम, बट नाइट में काफ़ी फील होता है कोल्ड, इसलिए थोड़े से जैकेट्स वगैरह ये सब कुछ लिए थे, ब्लैंकेट्स वगैरह. सो फाइनली इसको मैंने सेट कर लिया था. फिर से मैं चेक करी थी कहीं अगेन मेरे ऐसा करने से ये ब्रोक ना हो जाए, बट ऐसा नहीं था. केयरफुली मैंने सब कुछ किया.
और उसके बाद मैं गई थी किचन में आप देखो वो भी उसमें सारी चीज़ें पहले तो ये था कि जाना फ़िक्स है या नहीं वो था, उसके बाद अगर फ़िक्स हुआ तो मैं अपने बिकॉज़ आई एम ऑन फास्टिंग, तो मैं सोच रही थी क्या मैं ऐसा बनाऊं जिसको मैं खा सकूं और ज़्यादा हैवी भी ना हो और मैं अच्छे से खा सकूं। तो वही वही चीज़ें थी। अब सबसे पहले मैंने अपना मेन्यू डिसाइड किया, उसके बाद उस अकॉर्डिंग जो मैं डिश बनाने वाली हूँ उस अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें को प्रेप किया और फूड लिया। और इग्नोर माय वॉक गाइस, बिकॉज ये यूजुअली जो ब्लैक वाली है हम इसको कैंपिंग में और जब घर पे चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसी के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, तो मैं ये लेके जाती हूँ। और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स पैक किए और उसके अलावा भी मैं कुछ सोच रही थी ऑप्शंस स्पेगेटी एंड पास्ता में एंड मे बी मैक्रोनी। Because I was on the fasting, but if I'm talking about my husband, he was not. वो फास्ट नहीं करता इन चीज़ों में, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके चल रही थी। और यहाँ मैं अपने बड़े से कंटेनर में हर एक चीज़ को अच्छे से सेट करके रख रही थी कि फ़र्स्ट क्या यूज़ होना है उस अकॉर्डिंग मैं रख रही थी कि पहले क्या यूज़ होना है, मतलब आज इवनिंग में क्या यूज़ होगा और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या यूज़ करना है। तो उस अकॉर्डिंग में मैंने बहुत सोच समझ के हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, अलाइनमेंट किया, अच्छे से सेटअप किया हर चीज़ को। और कुछ स्पाइसेस मैंने ली हैं और कुछ वेजिटेबल्स कंटेनर लिए हैं, वाटर ऑब्वियसली नीड होती है। और कुछ मैंने लिए हैं किचन टॉवल्स, आपको वहाँ मतलब क्लीनिंग भी अच्छे से करनी होती है। जब आप किसी चीज़ को यहाँ बुक करते हो तो आपके यूज़ करने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से क्लीन करना होता है, तो वही। और ये मिनी सिलेंडर्स में रख रही थी, तो यही सारी चीज़ें थी। और मैं फास्टिंग पे थी तो मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट्स भी लिए थे और वीडियो बनाने का मैं सोच रही थी, तो इसमें कुछ थोड़ा सा मेरा मेकअप था। तो गाइस फाइनली सारा सामान पैक कर लिया है। फाइनली बहुत मुश्किल से, काफ़ी टाइम लगता है, इतना मेरा खोपड़ा खर्च होता नहीं कि क्या रखना है क्या नहीं, क्या लेके जाना है। वेदर भी चेक किया, बहुत कोल्ड आउटसाइड, तो थोड़े विंटर्स के कपड़े लिए और फूड्स बेडिंग सारा सिस्टम लिया। काफ़ी टाइम लगा। और ये जो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अगर एंजॉय करना तो करना पड़ेगा। तो चलो बॉक्स सामान पैक हो गया, सब कुछ रख दिया अच्छे से। और होना है बस थोड़ा सा रेडी होना है, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं। ड्रेसअप करूँगी, थोड़ा सा मेकअप वेयर करूँगी एंड बाल बनाने, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस मैं फटाफट से हो गई हूँ रेडी, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा मेकअप किया, थोड़ी सी हेयर स्टाइल बनी सिंपल सी। और ये मेरा आउटफिट है जो मैं आपको बाद में शो करूँगी पूरा। और चलो अब निकलते हैं, लेट हो रहे हैं क्योंकि 12 बज गए हैं। सो निकलते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन बहुत दूर है और टाइम लगेगा। सो मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी। और थोड़ी सी हेयर स्टाइल की है, बट बालों का तो क्या ही कहना, आपको मैं दिखा दूँ कितने बाल हैं और हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो हेयर स्टाइल जैसे तैसे कर ली, बाकी सबको मैं ट्राई करूँगी आगे, पता नहीं। तो चलते हैं। फाइनली वी लेफ्ट फ्रॉम आवर हाउस एंड उसके बाद आप हमारा सिस्टम देख सकते हो, पीछे मैनेज करके रखा है। बहुत ज़्यादा सामान था बट कैसे कैसे मैनेज किया। आगे जो आप ब्रिज देख रहे हो ये बहुत फेमस है, नाम मैं भूल गई, बट शाहरुख खान ने एक बार यहाँ शूट किया था। और उसके बाद मैं आई थी मॉल, बिकॉज़ इतना सामान अच्छे से रखने के बाद भी मैं चीज़ें लाना भूल गई। तो मैं ग्रोसरी में मेरे को कुछ नीड थी, आप देख लो यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है और थोड़ा सा पनीर लिया है, इनके बिना कुछ नहीं होता। रास्ते में मेरे को थोड़ी भूख लग गई थी तो मैंने लिया कोल्ड कॉफ़ी। आई लव कोल्ड कॉफ़ी एक्चुअली एंड माचा ऑल्सो। सो वेदर आप देख लो, बाहर का बहुत प्यारा वेदर हो रखा। फाइनली अब आप देख पा रहे हो कि फॉरेस्ट एरिया में हम पहुंच चुके थे और मैं यहाँ वीडियो शूट करी थी। शूट करने का मन इतना ज़्यादा नहीं था, रियल आई से आप देखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वीडियो में इतना नहीं पता चलता। बट इतनी ग्रीनरी थी, इतनी क्लीन सब कुछ, पूरे रोड्स आप देख पा रहे हो। फाइनली हमें यहाँ लेने थे हमारे एंटर टिकट्स, सो वही डिस्कस हो रहा था उस पर कुछ। और इसमें कुछ फिक्स था नहीं, इसमें था पहले जाओ पहले पाओ, वो कुछ सिस्टम था। तो फाइनली हम लकी थे, हमें मिल गई।
ये मैं दिखा दूँ आपको, कुछ मैप थे और इस पे कुछ गाइडेंस लिखी हुई थी। ये हमारी लोकेशन थी और ये हमारी सीट थी B16। यहाँ हमें जाना था इस मैप के थ्रू। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ अनएक्सपेक्टेड था और फाइनली हमें हमारी टिकट्स, सीट, बुकिंग सब कुछ मिल चुका था। अब हमारी बारी थी कि हमारी सीट ढूंढने की, वही हम देख रहे थे इस मैप के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में बने रहिए। बाय बाय गाइज़।